₹100 की साइकिल उम्मीद की एक निशानी। ब्रिजेश मिश्रा की जिंदगी आसान नहीं थी। वो बहुत ही साधारण परिवार से थे। उनके सामने ऐसे स्ट्रगल्स थे जो हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। ₹100 बहुत बड़ी रकम लगते थे, एक दूर का सपना। लेकिन इस मुश्किल में भी ब्रिजेश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें पता था दिल से कि उनके अंदर अपनी किस्मत बदलने की ताकत है। यही डिटर्मिनेशन, यही अंदर का जुनून उन्हें सबसे अलग बनाता था। और सच में ये हम सब में होता है, बस जगाने की देर है। एक दिन ब्रिजेश किसी तरह ₹100 जमा कर पाए। ज्यादा नहीं थे, पर शुरुआत तो थी। इतने पैसों से उन्होंने एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी। पर यह कोई आम साइकिल नहीं थी। ये उम्मीद की निशानी थी। ये एक अच्छे फ्यूचर की संभावना दिखाती थी। एक ऐसा फ्यूचर जो मेहनत और लगन से बनता है। ये साइकिल ब्रिजेश के लिए एक बेहतर जिंदगी का टिकट थी। ब्रिजेश जानते थे कि उन्हें इस मौके का सही इस्तेमाल करना है। उन्होंने वो करना शुरू किया जो वो कर सकते थे, लोगों के घर तक सामान पहुंचाना। काम थका देने वाला था, धूप बहुत तेज होती थी, पर ब्रिजेश चलते रहे इस यकीन के साथ कि उनका हर पसीने की बूंद उन्हें उनके सपनों के करीब ला रही है। याद रखना दोस्तों, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जो चैलेंजेस और जीत से भरा है। और ब्रिजेश का सफर अभी शुरू ही हुआ था। एक चिंगारी देखना, एक आइडिया का जन्म। जैसे ही ब्रिजेश सामान डिलीवर करते हुए बिजी गलियों से गुजरते थे, वो ऑब्जर्व करते थे। वो लोगों की बातें सुनते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे। उन्होंने मार्केट में एक कमी देखी, रिलायबल और एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस की डिमांड। ये सिर्फ सामान पहुंचाने के बारे में नहीं था, ये लोगों को जोड़ने के बारे में था, उनकी जिंदगी आसान बनाने के बारे में। ब्रिजेश के दिमाग में एक आइडिया आने लगा। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस सोचा जो ट्रस्ट, स्पीड और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर बना हो। उन्होंने आज से आगे देखा, अपनी एक साइकिल की सीमाओं से आगे। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां उनकी कंपनी हर घर में जानी जाती हो, डिपेंडेबिलिटी और एक्सेलेंस का नाम हो। उन्होंने रियलाइज किया कि लोग कन्वीनियंस के लिए थोड़े ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। वो अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं और घर बैठे सामान मिलने की आसानी की कदर करते हैं। यही वो स्पार्क थी जिसका ब्रिजेश इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपना तन मन इस नए पर्पस में लगा दिया, इस यकीन के साथ कि वो सच में कुछ अलग कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज अक्सर प्रॉब्लम्स के रूप में छुपे होते हैं। ये हम पर है कि हम अपना दिमाग खोलें और वहां पोटेंशियल देखें जहां दूसरे ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। तरक्की की ओर बढ़ते हुए एक साइकिल से कई साइकिल तक, ब्रिजेश ने छोटे से शुरू किया, पर हमेशा बड़ा सोचा। उन्होंने जो भी कमाया वो वापस अपने बिजनेस में लगा दिया। उन्हें पता था कि ग्रोथ के लिए सैक्रिफाइस जरूरी है और वो मेहनत करने को तैयार थे। वो समझते थे कि सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती, ये एक मजबूत नींव बनाने से मिलती है, ईंट से ईंट जोड़कर। जैसे जैसे उनकी रिलायबिलिटी की रेपुटेशन बढ़ी, उनके कस्टमर्स भी बढ़े। उन्होंने अपनी सर्विसेज एक्सपैंड की, ज्यादा डिलीवरीज ली, ज्यादा एरिया कवर किया। उन्होंने एक और साइकिल खरीदी, फिर एक और जल्द ही उनके पास साइकिलों का एक छोटा सा फ्लीट हो गया। उन्होंने अपने पहले एम्प्लॉई को हायर किया, फिर एक ऐसी टीम बनाई जो उनके विजन और वर्क एथिक को शेयर करती थी। हर दिन नए चैलेंजेस लाता था, नए लेसन सिखाता था। ब्रिजेश ने इन चैलेंजेस को अपनाया, उन्हें इनोवेट और इंप्रूव करने के अपॉर्चुनिटीज की तरह इस्तेमाल किया। वो समझते थे कि आगे रहने के लिए कांस्टेंट एडेप्टेशन जरूरी है, चेंजिंग मार्केट के साथ इवॉल्व करने की इच्छा। याद रखना दोस्तों, ग्रोथ कभी सीधी रेखा में नहीं होती। उतार चढ़ाव आएंगे, मोड़ आएंगे, पर हमारी अडेप्ट करने की एबिलिटी, अपनी गलतियों से सीखने की एबिलिटी हमारी असली सक्सेस तय करती है। एक एम्पायर बनाना, ईंट से ईंट, डिलीवरी से डिलीवरी। ब्रिजेश अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। उन्हें अपने स्ट्रगल्स याद थे, कमाए हुए हर एक रुपये की कीमत याद थी। उन्होंने यही वर्क एथिक अपने एम्प्लॉयज में भी डाली, रिस्पेक्ट, मेहनत और कस्टमर फोकस का कल्चर बनाया। उनका मानना था कि कंपनी की सक्सेस उसके एम्प्लॉयज की वेल बीइंग से जुड़ी होती है। अपनी डेडिकेटेड टीम के साथ ब्रिजेश ने अपने बिजनेस को सिर्फ डिलीवरीज से आगे बढ़ाया। उन्होंने लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग में कदम रखा और अपने कंज्यूमर गुड्स की लाइन भी शुरू की। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, स्ट्रेटेजिकली मार्केट में काम किया, हमेशा एक कदम आगे रहे। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया
ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और ज्यादा लोगों तक पहुंचने की उसकी पावर को समझा। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में इन्वेस्ट किया, अपने कस्टमर्स के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस बनाई। वो समझते थे कि आज के डिजिटल एज में एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस बहुत जरूरी है। याद रखना दोस्तों, सक्सेस अकेले नहीं मिलती, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ती है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है और दूसरों को अपने साथ ग्रो करने का मौका देना पड़ता है। नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, RS 47 करोड़ का पड़ाव और आगे। सालों की कड़ी मेहनत, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अटूट डिटर्मिनेशन रंग लाई। ब्रजेश मिश्रा, वो नौजवान जिसने सिर्फ RS 100 की साइकिल से शुरू किया था, ने RS 40 करोड़ की कंपनी बना ली। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन बन गई, सपनों की ताकत और अटूट ह्यूमन स्पिरिट का सबूत। पर ब्रजेश का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने और बड़ा सोचा, RS 1 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य रखा। वो समझते थे कि सक्सेस अपनी अचीवमेंट्स पर बैठे रहने का नाम नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली बाउंड्रीज पुश करने का, नए गोल सेट करने का और ऊंचाइयों तक पहुंचने का नाम है। वो इनोवेट करते रहे, नए मार्केट्स एक्सप्लोर करते रहे और अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करते रहे। वो कम्युनिटी को वापस देने में यकीन रखते थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते थे और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करते थे। वो समझते थे कि असली सक्सेस सिर्फ पर्सनल गेन के बारे में नहीं है, ये अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के बारे में है। याद रखना दोस्तों, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हमेशा नई चोटियां चढ़ने को होंगी, नए गोल्स अचीव करने को होंगे। यही ग्रोथ की कांस्टेंट परस्यूट, यही और पाने की भूख हमें आगे बढ़ाती रहती है। सपनों की ताकत, ब्रजेश के सफर से सीख। ब्रजेश की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन पोटेंशियल की ताकत का सबूत है। ये हमें सिखाती है कि मेहनत, डेडिकेशन और खुद पर अटूट विश्वास से कुछ भी पॉसिबल है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे हालात हमें डिफाइन नहीं करते, हमारे चॉइसेस, हमारे एक्शंस हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। ब्रजेश के सफर से कुछ जरूरी सीख। बड़ा सोचो, छोटा शुरू करो। बड़ा सोचने से मत डरो, पर याद रखो कि हर सफर एक कदम से शुरू होता है। छोटा शुरू करो, अपने गोल्स पर फोकस करो एंड अपने सपनों की तरफ कंसिस्टेंटली कदम बढ़ाओ। चैलेंजेस को अपनाओ, गलतियों से सीखो। चैलेंजेस आएंगे ही, पर वो ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी हैं। उन्हें अपनाओ, अपनी गलतियों से सीखो और मजबूत बनकर वापस आओ। लगन जरूरी है, सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत, डेडिकेशन और खुद पर अटूट विश्वास चाहिए। अपने सपनों को मत छोड़ो, मुश्किलों के सामने भी। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपके विजन और वैल्यूज शेयर करते हो। उन्हें ग्रो करने का मौका दो और उनकी सक्सेसेस सेलिब्रेट करो। कम्युनिटी को वापस दो। सक्सेस तब और अच्छी लगती है जब उसे शेयर किया जाए। अपने कम्युनिटी को वापस देने के तरीके ढूंढो, चाहे वो जॉब क्रिएशन से हो, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करके हो या चैरिटी में कंट्रीब्यूट करके हो। याद रखना दोस्तों, सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये एक फुलफिलिंग जिंदगी जीने के बारे में है, दुनिया में कुछ अलग करने के बारे में है और एक पॉजिटिव लेगेसी छोड़ने के बारे में है। अपनी चिंगारी जलाओ, ये एक कदम से शुरू होता है। ब्रजेश की कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब में ग्रेटनेस अचीव करने का पोटेंशियल है, चाहे हमारे हालात कैसे भी हो। अब समय है अपने अंदर की चिंगारी जलाने का, खुद पर यकीन करने का और अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। आपकी जिंदगी में RS 100 की साइकिल क्या है? वो कौन सा सपना है जो आपको रातों को जगाए रखता है? डर या डाउट को खुद को रोकने मत दो। पहला कदम बढ़ाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। याद रखो, सबसे लंबा सफर भी एक कदम से शुरू होता है। दुनिया पॉसिबिलिटीज से भरी है। बाहर जाओ और अपनी सक्सेस स्टोरी बनाओ। मुझे तुम पर यकीन है।